फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जी सृजन एकेडमी पर। तो आइए सीजी फायरमैन परीक्षा 2026 की क्लास को आगे बढ़ाते हुए हमारा 5वें नंबर का मॉडल पेपर होगा। इससे पहले भी और प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर भी डल चुका है। मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ सीजी फायरमैन परीक्षा 2026, उसमें जाकर के आप और वीडियो देख सकते हैं। तो आइए, आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ का व्यक्तित्व। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिलेबस वाइज हम अध्ययन कर रहे हैं। कल शाम को जो है लाइव क्लास के लिए टेलीग्राम में सूचना भेजा गया था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण से कल जो है लाइव क्लास नहीं हो पाया था। आज जो है 7:30 बजे से 8 बजे के बीच लाइव क्लास आयोजित होगा। आप सभी जरूर भाग लें और आपका सिलेबस वाइज कंप्लीट कराया जाएगा सारे जो टॉपिक है। आइए जल्द स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन में ऑल प्रेस करके रखें ताकि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो भी वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा को किस उपाधि से सम्मानित किया जाता है? छत्तीसगढ़ के गांधी, छत्तीसगढ़ के लोकनायक, छत्तीसगढ़ के जनक, छत्तीसगढ़ के भारतेंदु। तो सही आंसर है छत्तीसगढ़ के गांधी से सम्मानित किया जाता है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को। ये काफी पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए व्यक्तित्व से संबंधित ये सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। आप अपने को चेक करके देखिए कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा स्थापित संगठन कौन सा था? छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, किसान सभा, प्रजामंडल या फिर वनवासी सेवा संघ। तो सही आंसर क्या होगा सेकंड नंबर का, कि डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा स्थापित जो संगठन है वो है छत्तीसगढ़ भातृ संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का कटोरा शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? अब देखिए, मुकुटधर पांडे को, खूबचंद बघेल को, पंडित रविशंकर शुक्ल को और ठाकुर प्यारेलाल सिंह को। तो देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ को जो धान का कटोरा शब्द है इसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय, हालांकि इससे जुड़ा हुआ कृषि आंदोलन से जुड़ा हुआ डॉक्टर खूबचंद बघेल को माना जाता है। अलग अलग स्रोत में अलग अलग आंसर लिया गया है, थोड़ा सा इस आंसर को चेक करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन को आप लोग भी जरूर देखेंगे। किसी में डॉक्टर खूबचंद बघेल दिखाया जाता है लेकिन कृषि से जुड़ा हुआ नाम है ये, और किसी स्रोत में ठाकुर प्यारेलाल गुप्त भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये विवादित क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी विलोपित भी हो जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं जानबूझ के करा रहा हूं। तो आप लोग सर्च करके भी देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को। चलिए अगला देखते हैं, ठाकुर प्यारेलाल सिंह का सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र में माना जाता है? ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन, साहित्य में, श्रमिक आंदोलन में, खेल में, पत्रकारिता में। तो सही आंसर हो जाएगा श्रमिक आंदोलन में। ठीक है, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है के विचारों को छत्तीसगढ़ में जन जन तक पहुंचाने वाले प्रमुख नेता कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर खूबचंद बघेल, मिनी माता, ई राघवेंद्र राव। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हमें अगर आंसर लेना है तो पंडित सुंदरलाल शर्मा को लेंगे, और इनके साथ साथ पंडित रविशंकर शुक्ल भी थे और माधवराव सप्रे का भी नाम इसमें शामिल किया जाता है। दोनों भी ऑप्शन याद रखिएगा। ठीक है, मान लीजिए तीनों दिया है तो तीनों आंसर हमें लेना है। अगला है, मिनी माता पहली बार किस सदन के लिए निर्वाचित हुई? राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा या जिला परिषद? तो सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के लिए जो है मिनी माता पहली बार निर्वाचित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अजीत जोगी, डॉक्टर रमन सिंह, भूपेश बघेल, मोतीलाल वोरा। तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके जरूर दीजिएगा। जब आप कमेंट करते हैं तो बिल्कुल वो क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद होता है, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए दिया जा रहा है। कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है? अब देखिए, ठाकुर प्यारेलाल सिंह को, पंडित सुंदरलाल शर्मा को, डॉक्टर खूबचंद बघेल को, हरि ठाकुर को। तो छत्तीसगढ़ का गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए ये सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ई राघवेंद्र राव किस पद पर कार्यरत रहे हैं? ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति, मध्य प्रांत एवं बरार के प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर लोकसभा अध्यक्ष। अब देखिए, ई राघवेंद्र राव जो है मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री रहे हैं। यहाँ ऑप्शन में गलत दिया है, प्रधानमंत्री, करेक्ट कर लेंगे, प्रधानमंत्री नहीं है, ये मुख्यमंत्री थे। ये शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, याद रखिएगा ई राघवेंद्र राव कुछ समय तक। अगला चलिए देखते हैं, मुकुटधर पांडे का संबंध, ठीक है, मुकुटधर पांडे का संबंध किस साहित्य आंदोलन से माना जाता है? प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद और नई कविता। तो मुकुटधर पांडे ये छायावाद के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। 10 का 20 सही आंसर होगा। अगला है, छायावाद शब्द का प्रारंभिक प्रयोग
करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये मुकुटधर पांडे ही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ भी। अगला देखते हैं, हरि ठाकुर मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़े हैं? ठीक है, इतिहास लेखन एवं समाज सेवा, विज्ञान, संगीत और चित्रकला। तो इतिहास लेखन से जुड़ा हुआ है, समाज सेवा से, ये कविताएं भी रचना इनका हुआ है, कविता लेखन से भी जुड़े हैं। अगला, पंडित रविशंकर शुक्ल स्वतंत्र भारत के किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रांत और विदर्भ। तो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ए। चलिए अगला देखते हैं, किस व्यक्तित्व ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की अवधारणा को वैचारिक आधार प्रदान किया? ठीक है, डॉक्टर खूबचंद बघेल, अजीत जोगी, मिनी माता या सुंदरलाल शर्मा। तो किस व्यक्तित्व ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की अवधारणा को वैचारिक आधार प्रदान किया? तो सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की अवधारणा को वैचारिक आधार प्रदान किया, तो ये सुंदरलाल शर्मा माना जा सकता है। ठीक है, किसी स्रोत में देखें तो खूबचंद बघेल भी लिया जाता है, जबकि सही आंसर के रूप में देखें सुंदरलाल शर्मा आना चाहिए, क्योंकि 1918 में इन्होंने अपनी पांडुलिपि में स्पष्ट नक्शा और छत्तीसगढ़ की नक्शा बनाया था और परिकल्पना की थी छत्तीसगढ़ राज्य की, तो इसलिए आंसर हमें यहाँ पे डी लेना होगा। चलिए अगला है, मिनी माता का मूल नाम क्या था? 50 नंबर क्वेश्चन। तो मिनी माता का मूल नाम क्या था? मीनाक्षी देवी, मीनाक्षी सेन, मिन्नी कोसले या फिर ज्ञात नहीं। सही आंसर होगा मीनाक्षी देवी के नाम से जाना जाता था, मूल नाम था मीनाक्षी देवी, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। 60 नंबर क्वेश्चन, ठाकुर प्यारेलाल सिंह का प्रमुख आंदोलन किस उद्योग के श्रमिकों से जुड़ा था? इस्पात, कपड़ा मिल, चावल मिल या फिर कोयला। तो सही आंसर है ठाकुर प्यारेलाल सिंह प्रमुख आंदोलन जो है कपड़ा मिल से जुड़ा हुआ था, बी राइट आंसर होगा। 17 में आ जाइए, छत्तीसगढ़ में हरिजन उत्थान के लिए सबसे अधिक कार्य किसने किया था? ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, खूबचंद बघेल ने, पंडित रविशंकर शुक्ल ने या फिर हरि ठाकुर ने। तो सही आंसर क्या होगा 70 नंबर क्वेश्चन का? यहाँ पंडित सुंदरलाल शर्मा का ऑप्शन में सही आंसर होगा। किस व्यक्तित्व को किसानों का मसीहा कहा जाता है? देखिए, डॉक्टर खूबचंद बघेल को, ठाकुर प्यारेलाल को, ठीक है, अजीत जोगी को या पंडित रविशंकर शुक्ल को। तो किसानों का मसीहा डॉक्टर खूबचंद बघेल को कहा जाता है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए होगा। अगला है, छत्तीसगढ़ मित्र जैसी विचारधारा से जुड़े व्यक्तित्व कौन थे? 90 नंबर क्वेश्चन, माधवराव सप्रे, हरि ठाकुर, मुकुटधर पांडे या मुक्तिबोध। तो सही आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ मित्र जैसी विचारधारा से जुड़े व्यक्तित्व कौन थे? माधवराव सप्रे थे। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, माधवराव सप्रे को किस क्षेत्र का अग्रदूत माना जाता है? 20, हिंदी पत्रकारिता का, रंगमंच का, विज्ञान का, संगीत का। तो माधवराव सप्रे को हिंदी पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता था। ठीक है, माना जाता है, तो ए ऑप्शन सही होगा। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म वर्तमान छत्तीसगढ़ के किस नगर में हुआ था? 21। अब देखिए, गजानन माधव मुक्तिबोध, तो इनका जन्म रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर और दुर्ग। तो देखिए ऑप्शन ही गलत है यहाँ पे 21। देखिए कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, ऑप्शन ही गलत है। राजनांदगांव जब हम पढ़े तो कभी कभी राजनांदगांव आंसर लेते हैं, लेकिन राजनांदगांव आंसर नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें जन्म पूछा जा रहा है तो राजनांदगांव नहीं होगा, ऑप्शन बिल्कुल गलत है इस क्वेश्चन का, सभी ऑप्शन। ये मध्य प्रदेश के श्योपुर में जन्म हुआ इनका, लेकिन इनकी कर्मभूमि राजनांदगांव रहा है। ठीक है, याद रखिएगा क्या है, कर्मभूमि रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है गलत छपा हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से हम जान लें कि मध्य प्रदेश के श्योपुर में हुआ और राजनांदगांव उनकी कर्मभूमि रही है। चलिए अगला, कर्मभूमि रहा है उनका। किस व्यक्तित्व का संबंध सतनाम समाज के उत्थान से विशेष रूप से जुड़ा है? मिनी माता का, हरि ठाकुर का, खूबचंद बघेल का, मुकुटधर पांडे का। तो 22 का सही आंसर है मिनी माता का। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन के वैचारिक पुरोधा किसे कहा जाता है? डॉक्टर खूबचंद बघेल को, अजीत जोगी को, रविशंकर शुक्ल को, मिनी माता को। तो छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन के वैचारिक पुरोधा डॉक्टर खूबचंद बघेल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक कौन है? अब बताइए, माधवराव सप्रे, मुकुटधर पांडे, हरि ठाकुर या विनोद शुक्ल। तो किनको कहा जाता है एक टोकरी भर मिट्टी? ठीक है, एक टोकरी भर मिट्टी के लेखक कौन है? 24 नंबर क्वेश्चन, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक हैं माधवराव सप्रे, 24 का ए। अगला है, विनोद कुमार शुक्ल को किस सम्मान से अलंकृत किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत रत्न या पद्म विभूषण। तो विनोद कुमार शुक्ल जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत किया गया है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडित सुंदरलाल शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ था? 26, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, बिलासपुर। तो 26 का सही आंसर है रायपुर के चमसुर गांव में। ठीक है, अगला है छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध चित्रकार कल्याण प्रसाद शर्मा का संबंध किस कला से था? 27, मूर्तिकला, चित्रकला, रंगमंच और संगीत। तो सही आंसर हो जाएगा चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर खूबचंद बघेल का जन्म किस स्थान पर हुआ है? ठीक है, 28 नंबर, पथरी, राजिम, रायगढ़ या दुर्ग। तो पथरी में हुआ है रायपुर का। ठीक है, पथरी कहाँ है? रायपुर में। तो सही आंसर ये हो जाएगा। लोक जागरण के लिए प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ के व्यक्तित्व कौन थे? व्यक्तित्व संबंधित इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। लोक जागरण के लिए प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ के व्यक्तित्व कौन थे? तो देखिए, लोक जागरण के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा, मिनी माता, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, अजीत जोगी। सही आंसर है पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो 29 क्वेश्चन हमने कर लिया है। जो भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक करके जल्दी से प्रमोट कर दे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अन्य लोग भी ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए। अगला है देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? मुकुटधर पांडे छायावाद, माधवराव सापरे इस्पात उद्योग, बिल्कुल गलत। ठाकुर प्यारेलाल सिंह संगीत, ये भी गलत, मजदूर आंदोलन से जुड़े थे। माधवराव सापरे हिंदी पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हैं। मिनी माता ये सांसद थी, लोकसभा चुनाव जीती थी। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित है पूछ रहा है, तो मुकुटधर पांडे छायावाद, ये तो पहले भी हम कर चुके हैं। इस तरह से सिंपल क्वेश्चन, व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा कठिन लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जन्म से, उनसे किस कला से, किस क्षेत्र से संबंधित थे, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोशिश की गई है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और अभ्यास कैसे करें, उसी प्रारूप में ये हम प्रैक्टिस किए हैं। आज शाम को 7:30 से 8 बजे के बीच, 7:30 बजे नहीं, 7:30 बजे के बाद जो है लाइव क्लास स्टार्ट होगा। तो लाइव क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल जानकारी इतना ही। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें वीडियो, और शाम आज 7:30 से 8 बजे के बीच